आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। पहले जैसे ही लोगों के घर में बच्चे पैदा होते थे, आज भी ये चीज़ें हैं कि लोग ये पता करते हैं कि इसको पता करिए कि एक बच्चा कौन-सी राशि में पैदा हुआ है, इसका नाम अक्षर क्या है। इसके साथ-साथ पहले जो लोग थे वो पाया भी पता करते थे। पाया 4 प्रकार के पाया होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इन पायों में ये पता चल जाता है कि ये जो लोग हैं इनका भविष्य कैसा होगा। पाए से ही लोग पहले पता कर लेते थे कि ये किनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसके जीवन में क्या घटेगा और क्या चीज़ें होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इन पायों पे। ज्योतिष के 12 खंडों में यानी कि 12 भावों में पायों को बांटा गया है अलग अलग रूप में और 4 प्रकार के पाए बनाए गए हैं। तो सबसे पहला पाया माना जाता है चांदी का पाया, उसके बाद आता है तांबे का पाया, फिर आता है सोने का पाया और आखिरी का पाया माना जाता है लोहे का पाया। तो इन 4 पायों में ही हम कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। कोई भी व्यक्ति पैदा होगा जैसे उसकी राशि होती है उसी तरीके से पाए होते हैं और इन 4 पायों के अंदर ही वो कहीं ना कहीं पैदा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन पायों के क्या फल हैं और उसके क्या परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। इसके साथ साथ जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ खास और विशेष बातें हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करें। तो लग्न कुंडली में याद रखिएगा, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति किस पाए में पैदा हुआ है और वो कितना शुभकारी है और उसके जीवन में क्या क्या घटने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा के पाए की। यदि जन्म कुंडली से चंद्रमा दूसरे, पंचम या नवम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो चंद्रमा के पाए में पैदा हुआ माना जाता है। इस पाए को सबसे शुभ माना जाता है और इस पाए में पैदा होने वाले लड़के और लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें तो ये पाया सर्वोत्तम माना गया है और ये लड़के लड़कियां अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा लकी साबित होते हैं। इनकी सफलता पाने के पीछे अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता और कहीं ना कहीं ये जो पाए में पैदा वाले लोग हैं इनका लक बहुत ज़्यादा साथ देता है और ये जिन भी घरों में जाते हैं, जिन भी घर में पैदा होते हैं, उनके बाद उनकी तरक्की और बरकत शुरू होती है। दूसरे नंबर पे है तांबे का पाया। तो जन्म कुंडली के चंद्रमा जब तृतीय भाव, सप्तम या 10वें भाव में स्थित होता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तांबे के पाए में पैदा हुआ माना जाता है। तांबे के पाए में पैदा हुए लड़का या लड़की सभी के लिए भाग्यशाली माने जाते हैं। खास तौर पे अगर लड़कियों की बात करें तो ये पिता और पति दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। इनके परिवार में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती और ये लड़कियां शादी के बाद जिस भी ससुराल जिन घरों में जाती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी मानी जाती हैं। अगर हम पुत्रों की बात करें तो ये जो लोग हैं कुल दीपक योग बनाते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने कुल का चिराग माने जाते हैं और इनसे ही इनका पूरा घर और नाम रोशन होता है। तीसरे नंबर पर आता है सोने का पाया। तो जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो पहले भाव में हो, छठवें में हो या 11वें भाव में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सोने के पाए में पैदा हुआ माना जाता है। श्रेष्ठतम क्रम में तीसरे नंबर पे आता है और इस पाए को हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं। इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनको सफलता जो है वो बहुत ही परिश्रम के बाद मिलती है। इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें भी इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहती है, खटपट चलती रहती है और कहीं ना कहीं इनको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती। ये जो लोग हैं ये पूरी तरीके से इमोशनल होते हैं और हर चीज़ को इमोशनली डील करते हैं। खास तौर पे इन लोगों को रोगों के यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जल्दी इनको हो जाती है और इनको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ये लोग इमोशनल होते हैं और इसके कारण ही इनके जीवन में जो है वो चीज़ें बहुत जल्दी स्मूथ गोइंग नहीं होती और कहीं ना कहीं इनका जीवन जो है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग माना जाता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा थोड़ा ही सही लेकिन सोने से रिलेटेड दान करना चाहिए या संडे के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो कैश का करें, खाने का करें, अनाज का करें, पर ये संडे के दिन ये दान ज़रूर करें। चौथे नंबर का जो पाया है वो माना जाता है लोहे का पाया। तो किसी भी व्यक्ति की जब जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में, 8वें या 12वें भाव में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लोहे के पाए में पैदा हुआ माना जाता है। ये पाए को भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, ठीक ठीक माना जाता है। ऐसे लोगों में एक विशेष बात देखने को मिलती है कि इनके कोई भी काम जल्दी नहीं होते, इनके हर काम में रुकावटें आती हैं। ये लोग थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और कोई भी काम को बहुत आराम से करते हैं और बड़े आराम पसंदे माने जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा कोई भी काम तेजीली और एक्टिवली करना चाहिए। ये किसी भी काम में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बीच में ही हताश होकर कामों में रुक जाते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा सा कष्टमय होता है। इनको हर चीज़ों के लिए इन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बस ये ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति लोहे के पाए में पैदा हुआ है तो उसको उसके दान के उपचार कर लेना चाहिए। खास तौर पर शनिवार के दिन हमें किसी भी गरीब अपंग निर्धन लोगों को पैसे का या फिर खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई भी दान करना चाहिए। शनिवार
सोमवार के दिन खास तौर पे अगर हम कुत्तों को कुछ भी खिलाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। सोना और लोहा ये 2 ऐसे पाए हैं कि अगर इन पायों में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो ठीक-ठीक माना जाते हैं, खराब कुछ भी नहीं है, पर इनके हमें थोड़े बहुत उपचार कर लेने चाहिए। तो इन 4 पायों के बारे में हमने आपको बताया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पाया बहुत अच्छा है, कोई पाया खराब है। हमने नॉलेज के लिए आपको बताया है, जिस तरीके से राशि होती है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से पाए हैं, ताकि आप इनके कुछ बढ़िया उपचार कर पाएँ और हमारे जीवन में अगर कोई तकलीफ़ आने वाली है, तो वो कम हो जाए। इन विद्याओं का यही मतलब है, इनसे कोई चमत्कार नहीं होते, पर अगर आप इनकी रेमेडी कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में थोड़ा हमें कम तकलीफ़ देती है या हमें इन उपचारों से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। इस बार हम जन्माष्टमी कब मनाएँगे? तो जो जन्माष्टमी है वो है इस बार 30 तारीख की सोमवार के दिन की। कुछ लोग इसे संडे के दिन मना लेंगे, पर मूलतम जो जन्माष्टमी मानी जाएगी वो मानी जाएगी सोमवार के दिन में। 1:30 बजे से पूजन का मुहूर्त है, पर जो विशेष मुहूर्त है जहाँ पर आप कृष्ण जी का जन्म करके पूजा करेंगे, वो मुहूर्त शुरू होता है 11:59 रात से, जो कि चलेगा 12:44 तक। इस बीच में ही आप कृष्ण जी का पूजन करिए और सबसे शुभ मुहूर्त यही माना जाता है। इस बार की जन्माष्टमी एक और विशेष बात है कि इस जन्माष्टमी एक जयंती योग पड़ रहा है। अष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र, ये दोनों एक साथ एक ही टाइमिंग में आ रही है, जो कि बहुत कम सालों में ऐसा होता है। ये जब कृष्ण जी पैदा हुए थे द्वापर युग में, तब ऐसा योग पड़ा था और इस बार भी यही योग पड़ रहा है। इसको हम एक प्रकार से हर्षण योग भी बोलते हैं। साथ ही साथ जयंती योग भी पड़ रहा है। तो इस बार की जो जन्माष्टमी होगी बहुत विशेष और खास होगी। इसके साथ साथ जन्माष्टमी का जो व्रत है वो खास तौर पे किन लोगों को करना चाहिए, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे कि चंद्रमा कमज़ोर होने के क्या लक्षण हैं, पर एक आम भाषा में समझिए कि जिन लोगों को हमेशा मानसिक तनाव रहता है, अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम में इनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होने लगता है, इन लोगों को एंजाइटी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो आप समझ जाइए कि आपकी कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। ऐसे लोगों को जरूर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी जो हैं वो चंद्रवंशी हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि जो रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी है और नक्षत्र है, इसी कारण से कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए। अष्टमी तिथि जो है वो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। जो कृष्ण जी थे वो शक्ति संपन्न, स्वयंभू और परमभम थे, इसलिए उन्होंने अष्टमी तिथि में पैदा हुए। कृष्ण जो रात्रि काल में पैदा हुए, उसका कारण ये है कि चंद्रमा जो है वो रात में बलि माना जाता है और उन्होंने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में जन्म लिया। तो उनके जो पूर्वज चंद्रदेव थे, उनकी ये अभिलाषा थी कि जो श्री हरि विष्णु है वो मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले और रात में जन्म ले और मैं इनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाऊँ। इसलिए कृष्ण जी ने चंद्रमा देव की इच्छा को पूर्ण करते हुए रात में जन्म लिया और अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए। इसके साथ साथ जन्माष्टमी के दिन आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इस दिन हमें खास तौर पे चांदी की छोटी सी भी बांसुरी अगर आप लेकर आते हैं, तो कृष्ण जी के जन्म के बाद बांसुरी अर्पण करने के बाद दूसरे दिन उसे अगर आप अपने तिजोरी में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में वैभव और संपन्नताएं बढ़ती है। जब भी आप कृष्ण जी का पूजन करें तो शंख में कच्चा दूध डालकर, अगर गाय का हो तो सर्वोत्तम है, उसके बाद प्रभु का अभिषेक करिए। इसके साथ साथ अगर हम मोर पंख लेकर आते हैं इस दिन और मोर पंख से प्रभु की सेवा करते हैं और इस मोर पंख को हम अपने पूजा के स्थान में या तिजोरी में या किसी भी रूम में रखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। खास तौर पे जिन लोगों के यहाँ पे ज़्यादा नज़र दोष है, उस दिन उन लोगों को मोर पंख से प्रभु की सेवा करनी चाहिए और अपने घर के मेन डोर के ऊपर अगर हम ये मोर पंख लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए, प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही मनोकामनाएं हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।